अस्सलामुअलैकुम, गोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मुआशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह से शुरू होंगे। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर हतमी बात होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। FBR रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं उमर हयात खान से। उमर, बताइएगा इस मुआहदे में मज़ीद क्या पेशरफ्त सामने आएगी, और चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि सामने अब बजट भी आ रहा है, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जो नए माली साल का बजट है उस हवाले से ये पहले से ये बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम थी, और इस हवाले से हम खबर भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की माशी टीम और IMF मिशन जो है वो मिलकर आइंदा माली साल का जो बजट है उसके अहम अहदाफ जो है वो तय करेंगे। और अब जबकि तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज खत्म हो चुके हैं, तो 20 मई यानी सोमवार के रोज से जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात में जो है वो IMF टीम और पाकिस्तानी मुआशी टीम के दरमियान जो नए कर्ज प्रोग्राम के हुजम पर बात होगी, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम अगर पाकिस्तान देता है तो पाकिस्तान को तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर के दरमियान जो है वो नया कर्ज मिलेगा, जिसकी मुद्दत जो है वो तकरीबन 45 माह हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए जो शराइत और अहदाफ हैं वो फाइनल किए जाएंगे, खासतौर पर FBR का रेवेन्यू हदफ और इसके साथ साथ नॉन टैक्स आमदनी का हदफ और दीगर जो अहम अहदाफ हैं आइंदा माली साल के बजट के वो तय किए जाएंगे। और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जो है वो मुआहदा होने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात खान अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, कौमी हॉकी टीम ने कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। PHF सदर ने टीम से मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सुबह असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बात न सुनी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर टेक ओवर कर लिए जाएंगे। अपने सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। कर रहे हैं बहसियत पाकिस्तानी बहसियत सूबा, बावजूद इसे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और बार बार हो रही है। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान बनने से पहले से लेके अब तक इस तरह पाकिस्तान में हर एक ने कुर्बानी दी, हर पाकिस्तानी ने कुर्बानी दी। इन लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है हमारे अमान। इस रवैये के साथ मैं समझता हूँ कि अगर ये समझा जा रहा है कि हम खामोश रहेंगे और खामोशी से बर्दाश्त करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। का जो 50 अरब रुपया बकाया है हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। फिर आप मेरे बारे में कहते हैं कि जी मैं गैर जिम्मेदाराना बयान देता हूँ। अगर अपना हक मांगना, अपने लोगों का हक मांगना, जिसे लोगों ने वोट दिया है, यहाँ पहुंचाया है, अगर उसका हक मांगूं और ना मिले आपके लिए और आपके गैर जिम्मेदारी है तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मुझे फख्र है इस बात पे, मजीद गैर जिम्मेदार बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तनकीद करनी है तो सामने आकर करें। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। साबिक वजीर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि अब वजन आपके कांधों पर है, क्या शो कॉज नोटिस
होना चाहिए या सिर्फ नोटिस। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को नोटिस जारी करते हैं, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 आजादी इज़हार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत न करने की कदम मौजूद है। बादिल नजर में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। आज खुद नोटिस केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बयानात, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सख्त जवाब। बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वामख्वाह महाजराई पर तुली हुई है। बिजली, गंदम और टैक्स के हवाले से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। कभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर हमले तो कभी पेस्को पर कब्जे और वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रही हैं। हम सरकारी इमलाक और अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं। कोई किसी भूल में न रहे, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जजेस पर दबाव है, लेकिन किसी जज ने आज तक किसी का नाम नहीं लिया। जजेस को नाम और केस का बताना चाहिए कि किस केस पर दबाव है। कानूनदान एहसन रजा पाशा की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शोएब शाहीन ने कहा, जब तक अदलिया अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, दबाव भी आएगा, खौफ भी होगा। हाई कोर्ट के जजेस अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो 25 करोड़ अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। इम्पॉर्टेंट है आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने तमाम हाई कोर्ट से अब तजावीज़ मांगी और सब ने कहा कि जी हमारे ऊपर दबाव है या इस किस्म की शिकायत हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी हमने बुरी तरह महसूस की, वो ये है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। फलां बंदे ने हमारे फलां जज पे फलां केस के हवाले से दबाव डाला, ये भी अब आ जाना चाहिए। जब तक अदलिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, आपके ऊपर फेयर भी होगा, आपके ऊपर दबाव भी आएगा और आपको लालच भी दी जाएगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर एक शख्स ने कुछ बुरा कहा है और आपने उसके मामले को टेक अप कर लिया है, तो फिर जो दूसरे ने उससे बढ़ के कहा हुआ है उसको भी टेक अप करना चाहिए। जजेस को टाउट कहना भी, ये मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ उन जजेस की तौहीन है बल्कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की तौहीन है। मैंने कभी आईन को नहीं तोड़ा, कभी कानून को नहीं तोड़ा, कभी तौहीन अदालत नहीं की। मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो पहले लिख के दी है अदालत में और उसके हवाले से मैंने बात की है। लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत में जजेस की अदम तैनातियों के केस में अदालत ने महकमा कानून पंजाब की कमेटी की दरख्वास्त पर जजेस तैनाती के लिए एक मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अदालत को बिलावजह सख्ती पर मजबूर किया जा रहा है, हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमने अदालतों और जजेस का हमेशा एहतराम किया। लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत में जजिस की अदम तैनातियों के केस की समाअत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर कानून पंजाब सुहेब अहमद मलिक अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने कहा, अगर पैनल बनाकर भेज दिया जाए तो 2-3 दिन में जजिस की तैनाती कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस पैनल बनाकर भेजेगा। जहाँ तक मुशावरत का ताल्लुक है तो वो चैम्बर में भी आकर कर चुके। जल इंसाफ की फराहमी अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है। समाअत के दौरान मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर बामायने मुशावरत चैम्बर में करने का मौका दिया जाए तो नई कमेटी इस पर अमल करेगी। समाअत के बाद मरियम औरंगजेब ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जजिस तैनाती के मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी थी। पीर को बामायने मुशावरत का अमल मुकम्मल हो जाएगा। लास्ट काबीना ट्यूसडे को मंगल को ये केस आया, फौरन कमेटी बनी और आज कंसल्टेशन के लिए ओपन कोर्ट में जज साहब के सामने मंडे का टाइम है और इंशाल्लाह मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ इस मामले को निपटा। अदालत ने महकमा कानून पंजाब की कमेटी की दरख्वास्त पर जजिस तैनाती के लिए एक और मौका देते हुए केस की मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। एलीट फोर्स से यकजहती का इजहार, वर्दी ने बढ़ाया वज़ीर आला मरीम नवाज की शख्सियत का वक़ार। यूनिफॉर्म पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत की। मरीम नवाज की अदा सबको बेहद पसंद आई। हर तरफ वज़ीर आला के इक़दाम की सताइश और पजीराई। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे।
काली वर्दी, सर पर कैप, चेहरे पर मुस्कुराहट, पुरवकार अंदाज। यूनिफॉर्म ने मरियम नवाज की सहरंगेज शख्सियत दो चंद कर दी। वजीर आला पंजाब ने एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत की। वजीर आला पंजाब ने पास आउट होने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी। खिताब में कहा, वर्दी पहनकर कांधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। यूनिफॉर्म नौजवानों के लिए एजाज के साथ साथ इम्तिहान भी है। मैं आप सबको, आपके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है। ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने IG पंजाब की अहलियत को सराहा। पुलिस में रिफॉर्म्स लाने का अज़म किया। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे धब्बे धो देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।